पहले तो जनता के बीच में अपने नेता अपने कार्यकर्ता को ये बतावें कि उनकी कोर कमेटी में कितने लोग हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर उनका क्या है। दूसरी बात ये कि कहते हैं केंद्रीय कार्यालय है मीरगंज में, तो केंद्रीय कार्यालय अगर पार्टी के नाम वो ज़मीन है कि इनके पत्नी के नाम ज़मीन है कि इनके बाप के नाम ज़मीन है कि इनके नाम ज़मीन है कि उनके नाम ज़मीन है। चाबी इन्होंने इसलिए लिया, इसलिए लिया चाबी इन्होंने इसलिए लिया कि तिजोरी के मालिक चौकीदार या 2003 में माननीय मायावती जी की सरकार थी और घूराराम हमारे रसड़ा के सिटिंग विधायक थे। हमने कहा कि भाई उनको बुलाएं, कैसे बात करें कि राजभरों का उत्थान होगा और उद्धार होगा। हम संचालन कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर को हमने बुलाया कि भाई माननीय अध्यक्ष जी आवें और अपनी बातों को विचारों को रखें कि राजभर का उत्थान कैसे होगा, राजभर किस राह पे चले, राजभर को आरक्षण कैसे मिला, राजभर का बेटा बेटी पढ़ेगा कैसे। उन्होंने उठा तो अपना स्लोगन चालू कर दिया कि कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती है भटोली में अंडा देती है चमटोली में, जोड़ खाती है भटोली में और अंडा देती है चमटोली में। हमने माइक को छीन लिया। धन्यवाद, आपके चैनल को स्वागत और भाइयों को स्वागत मेरा है। नेताजी ये बताइए कि आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में थे और स्वाभिमान पार्टी में अभी वर्तमान में हैं, क्या ऐसी खनबन हो गई कि आप लोग पार्टी बना लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हम जात के राजभर हैं। शुभ नाम मेरा मोती चंद राजभर, छितौनी गांव सभा के निवासी हूं, थाना रसड़ा, जिला बलिया का निवासी हूं। एक मिनट, जैसा कि आपने बताया कि छितौनी ओम प्रकाश राजभर बनारस से चल के रसड़ा में जब आए थे तो उनका गढ़ छितौनी में ही माना जाता है कि छितौनी से ही वही रसड़ा में ही अपना राजनीतिक सफ़र चालू किए। आगे बताइए, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? हम छात्र जीवन के बाद राजनीति शुरू किया। राजनीति शुरू इसलिए किया कि राजभर को हमेशा छला गया है, सदियों से छला गया है। जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री, तब से भी राजभर को छला गया इसलिए कि वोट लिया गया, सपोर्ट लिया गया, टाट पत्तल बिछाने का, झंडा डंडा ढोवाने का काम इन लोगों ने किया। मैं जब अपने आप में यकीन किया, विश्वास किया कि भाई राजनीति में ये है कि पॉलिटिकल मोमेंट इज माइंड और राजनीति ही एक चाबी है, तो भाई राजभर का उत्थान कैसे होगा, राजभर का सुधार कैसे होगा, राजभर किस राह पे चले कि उसके बाल बच्चे चलें और आरक्षण हम लोगों को कैसे मिलेगा। दूसरी बात ये कि हमने जय सुहलदेव राजभर संगठन बनाया था, सारे दलों से त्रस्त होकर के। किसी दल ने राजभर का मदद नहीं किया, राजभर का वोट लिया, सपोर्ट किया, इसलिए हमने जय सुहलदेव राजभर संगठन बनाया। इसलिए कि राजभर चाहे कोई भी जाति का गरीब है तो उसको क्या चाहिए, थाना चाहिए, डाकखाना चाहिए, दवाखाना चाहिए, तहसील खाना चाहिए। यहीं अगर इनकी मदद होगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमने सुहलदेव राजभर संगठन बनाया और 10-20 राजभर को लेकर के रसड़ा को खरसड़ा का हलमाना नहीं है, खरसड़ा को रसड़ा का हलमाना नहीं है। अगर सच्चाई है तो सच्चाई में 2 ही अधिकारी होते हैं, IAS IPS, PhD MD। अगर सही बात है तो मेरा कार्यकलाप क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि 10 आदमी को लेकर के अपनी सच्चाई बात को रखूंगा, इसलिए मैं संगठन को चला रहा था। 2003 13 जुलाई, अच्छा 2003 में 2003 13 जुलाई दिन इतवार को ओम प्रकाश राजभर को हमने बुलाने का काम किया था। ओम प्रकाश राजभर उस टाइम कहाँ थे? उस समय उन्होंने भारतीय समाज पार्टी बनाया था। अच्छा। और मैं जय सुहलदेव राजभर संगठन चलाता था। हमने कहा कि राजभर का बेटा है, वो भी माई का लाल है, धरती का बेटा है, तो राजभर का उद्धार करेगा कि उत्थान करेगा कि बर्बाद करेगा। हमने बुला करके नाथ बाबा के प्रांगण में, वहीं हमने उनको बुलाया। 2003 13 जुलाई कर रहा था। हमने कहा कि माननीय नेताजी, इस प्रकरण पे बात मत करें, किसी पार्टी का टीका टिप्पणी न करें, आप इस पे बोलें कि राजभर का उद्धार कैसे होगा, राजभर का उत्थान कैसे होगा, राजभर का सुधार कैसे होगा। अगर इस पे बात बोलना है तो बोलिए। उसके बाद इन्होंने माइक उठाया, कहा कि सुजाति बंधुओं, हम भी राजभर हैं, मोती भाई भी राजभर हैं। इन्होंने जय सुहलदेव राजभर संगठन बनाया है, हम भारतीय समाज पार्टी बनाए इसलिए कि राजभर का उत्थान करेंगे। इनको आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है और विधायकी लड़ा करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सारे गरीबों का उद्धार और उत्थान किया जाएगा। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ। ऐसा बेईमान झूठा नेता कोई नहीं मिलेगा। आदमी कहा कि आजीवन चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन जितना कहा उसके विपरीत हमेशा काम करते गया ये आदमी। 2 बार विधानसभा लड़ गए। जी। रही बात महेंद्र राजभर की,
महेंद्र राजभर भी 20 वर्ष ने तपस्या करके इस आदमी को चलाने का, बनाने का, सिखाने का, वहाँ तक कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया वो आदमी। लेकिन ये आदमी किसी का नहीं है। ये आदमी का घर जानते हैं, सब लोग जानते हैं बनारस के, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। इनका घर है फतेहपुर कटौना, पिंडरा ब्लॉक, फूलपुर तहसील, थाना फूलपुर, जिला बनारस। ये सारे लोग नहीं जानते, ये मोती मंडल जानते। भाई कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर राजभरों को छलने का काम करते हैं भी। अच्छा नेताजी, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुभाषपा और स्वाभिमान पार्टी में ये चर्चा है कि जो छड़ी निशान थी वो सुभाषपा से चेंज होने के बाद अब स्वाभिमान पार्टी ले रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई यह है कि तिजोरी के मालिक रहेंगे और चाबी उनके हाथ में रहेगा। तिजोरी में क्या खोलेंगे, क्या रखेंगे वो जानेंगे सिर्फ, अन्यथा कोई नहीं जानेगा। जैसे कि अगर जिला पंचायत का टिकट बांटना है तो ओम प्रकाश राजभर बांटेंगे, विधायक का टिकट बांटना है तो ओम प्रकाश राजभर बांटेंगे, अगर एमपी का टिकट बांटना है तो ओम प्रकाश राजभर बांटेंगे। यानी तिजोरी के मालिक आप रहेंगे चौकीदार। उनको रखना क्या है और धरना क्या है वही काम करेंगे। जैसे कि देहात में कहा जाता है कि दीदिया हा दीदिया हा दीदिया हा दीदिया हा दीदिया का बड़ा दुलार बा, लेकिन हाड़ी डाली छुए के नहीं खे। इसी तरह चाबी उन्होंने लिया है कि तिजोरी के मालिक कार्यकर्ता रहेंगे और चाबी उनके हाथ में रहेगी। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ और विधानसभा जो चुनाव हुआ उसको देखते हुए चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की जो छड़ी थी, तो छड़ी के अलावा जो निर्दोषी मिल जाती थी, तो कहीं ना कहीं जो सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं या सुभाषपा के जो वोटर हैं वो भटक जाते थे। वो लोग छड़ी में और हॉकी में समझ नहीं पाते थे, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने सोचा कि क्यों नहीं इसको चेंज कर दिया जाए, ऐसा चर्चा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया पार्टी का। अगर कैसे कह रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया? इतनी लंबी पार्टी चलती आ रही है, कैबिनेट में 2-2 बार मिनिस्टर हो गए, अभी तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो चुनाव आयोग ने इनको छड़ी क्यों नहीं अलॉट किया, चाबी पर क्यों चले गए? यानी इससे पहले जो उनकी छड़ी थी वो रजिस्ट्रेशन नहीं था? नहीं है। अगर होता तो क्या चुनाव आयोग इनको चाबी दे देता? क्या चुनाव आयोग में ये ऐसा प्रबंध नहीं है कि वो अपना सिंबल चेंज कर सकते हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि उनसे पूछें कि कोर कमेटी में कितने लोग हैं, 1 हैं कि 11 हैं कि 21 हैं कि 51 है, तो कौन कौन जिले के हैं उनको नाम पर्दे पे लाइए। मैं तो कहता हूँ इतने बड़े कार्यकर्ता शुरू से रहे हैं, आपको भी मालूम होगा कि जब ये पार्टी गठन हुई होगी तो कितने लोग सदस्य होंगे और कितने लोगों पे ये पार्टी रजिस्ट्रेशन होगी। यही मैंने बहस किया, पूछना काम किया, तो उन्होंने निगलेक्ट करने का काम किया। अच्छा, तो हमने सोचा कि ये आदमी अगर डार्क में रखने का काम करता है तो किसी को यह आदमी आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी कि ओम प्रकाश राजभर जी रजिस्ट्रेशन दिखा दे कि उनकी छड़ी थी, लेकिन अभी दिखा जा रहा है कि जो स्वाभिमान पार्टी है पहले उसका कुछ और सिंबल था, अब माना जा रहा है कि वो छड़ी ले रहे हैं। ये कैसे होगा? इसलिए कि जब उनका रजिस्ट्रेशन होता तो हमको कैसे मिलता? अगर आप छड़ी का रजिस्ट्रेशन, उन्होंने तो सिंबल छोड़ दिया है ना, जो पहले रजिस्ट्रेशन था उसका सिंबल छोड़ दिया है। वो सिंबल कहाँ छोड़े? अगर सिंबल छोड़े होते, जैसे सपा का सिंबल है साइकिल,